अब चलते हैं 15 मिनट कथा, अब चलते हैं कथा की ओर। परम पूज्य वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि हे समस्त हो संत महात्माओं, गिरिराज संपाति अपने भाई जटायु को जलांजलि दे चुकने पर विंध्याचल पर्वत पर चारों ओर बानरों से घिरे हुए बैठे थे। गिरिराज संपाति अपने भाई जटायु को जलांजलि दे चुकने पर विंध्याचल पर्वत पर चारों ओर बानरों से घिरे हुए बैठे थे और गिरिराज संपाति युवराज अंगद से कहने लगे। संपाति ने कहा अंगद से कि अंगद, प्राचीन काल की बात है, एक पुरानी बात है। बोले क्या? बोले मेरे पंख सूर से झुलस जाने पर मैं अत्यंत संतृप्त होकर के इस पर्वत पर आ गिरा। चोट के कारण मैं मूर्छित था, पंख जल गए। हम दोनों भाई स्वर्गलोक पहुंच गए बाबा जी। और स्वर्गलोक से संपाति कहता है कि हे अंगद, हम गिर गिर करके इस विंध्याचल पर्वत पर आए हैं और बोले चोट के कारण मैं मूर्छित था। 6 रातें व्यतीत हो जाने पर मुझे कुछ होश हुआ। संपाति कहता है कि स्वर्ग से जब गिरे विंध्याचल पर तो बोले मूर्छित हो गए और 6 रातें जब पूरी बीत गईं तब बोले कुछ होश आया और मैं व्याकुल होकर के इधर उधर देखने लगा। व्याकुल होकर के इधर उधर देखने लगा, किंतु कुछ भी समझ सकने में असमर्थ रहा। बोले कुछ समझ में नहीं आया, हमें इधर उधर देखता रहा। यहाँ के नदी नाले तालाब वन पर्वत और समुद्र आदि को देख करके धीरे धीरे मेरी स्मरण शक्ति लौटने लगी। संपाति कहता है कि 6 दिन के बाद जब हमने यहाँ के नदी नाले तालाब वन पर्वत समुद्र आदि को देखा तो बोले धीरे धीरे हमारी स्मरण शक्ति लौटने लगी। संपाति कहता कि अंगद, और तब मैं समझ गया कि इस समय मैं दक्षिण समुद्र के किनारे पर विंध्याचल पर्वत पर आकर के गिरा हूँ स्वर्ग से। तब हमें समझ में आया कि दक्षिण दिशा के समुद्र के किनारे जो विंध्याचल पर्वत है बोले उस पर आकर के गिरा। बोले जब हमें मालूम पड़ा यह पर्वत अनेक गुफा कंदरा और शिखरों से युक्त है। संपाति कहता है कि हे अंगद, हे युवराज, इस विंध्याचल पर्वत जो है ना बोले इसमें अनेक कंदराएं हैं, गुफाएं हैं। पूर्व काल में बोले पहले यहाँ एक अत्यंत पवित्र आश्रम था पहले, जिसका देवता भी सम्मान करते थे। बोले उस आश्रम का, उस आश्रम में निसाकर नामक तपस्वी निवास करते थे, जिनका नाम था निसाकर। एक साधु थे निसाकर नाम के, वो निवास किया करते थे। यह तपस्वी निरंतर उग्र तपस्या में संलग्न रहते थे। बोले दिन रात अपनी तपस्या में लगे रहते थे। संपाति कहता है कि हे युवराज अंगद, मैं अत्यंत पीड़ित होता हुआ पर्वत शिखर से धीरे धीरे नीचे उतरा। स्वर्ग से गिरा हूँ, चुटियाल शरीर है, पंख जल गए सूर्य भगवान के उससे। बोले तो तकलीफ थे ही, लेकिन धीरे धीरे उतरा। फिर तीखे कुशाओं से युक्त भूमि पर आकर के मैं फिर आगे बढ़ने लगा। उस समय उन तपस्वी के दर्शनों की लालसा मेरे हृदय में बलवती हो रही थी कि ये आश्रम है, यहाँ पर कोई संत रहते हैं, उनके दर्शन जरूर किया जाए। संपाति कहता है कि हे अंगद, क्योंकि इससे पूर्व हम दोनों भाई कई बार उनके दर्शन कर चुके थे। बोले हम और छोटा भाई मेरा जटायु, इन ऋषि निसाकर नाम के जो ऋषि हैं बोले इनके कई बार हम दर्शन कर चुके थे। उनके आश्रम के निकट सदा सुगंधित वायु चलती रहती थी। बोली सदैव इतनी फुलवाद लगी थी कि किसी भी राउंड से वायु आए तो बोले सुगंधित हवा आती थी। वहाँ के सभी वृक्ष सदा फल फूलों से लदे रहते थे। बोले सदैव वहाँ जितने भी वृक्ष इस आश्रम पर थे बोले सदैव फल फूलों से लदे रहते थे। मैं वहाँ पहुँचकर एक वृक्ष के नीचे ठहर गया, धीरे धीरे गया और एक वृक्ष के नीचे रुक गया, ठहर गया। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि संपाति कहता कि अंगद, और उन तपस्वी के आने की बाट देखता रहा कि तपस्वी आएंगे। राय निहारता रहा महाराज। इतने में उन तेजस्वी तपस्वी को आते हुए मैंने देखा, वह स्नान करके आ रहे थे। महाराज कहाँ से? स्नान करके आ रहे थे।
और अपने तेज से दे दीपियान हो रहे थे, इतना तेज था उनका। अनेकों वही संत निसासर, जिनका नाम था निसासर, वो रहते थे। संपाति बता रहा है अंगद को, साधु। तो उनके आश्रम में दर्शन के लिए गए, लेकिन वहाँ वो थे नहीं, वो किसी नदी में स्नान करने गए। अंगद को बता रहा है। संपाति अंगद से कहते हैं कि मैंने फिर देखा कि संत जी आ रहे हैं, बड़ा तेज है। अनेकों सिंह, भालू, बाघ, हिरण और नाना प्रकार के सांप उन्हें घेरे हुए। संत जी को कौन कौन? बोले सिंह, भालू, बाघ, हिरण और नाना प्रकार के सांप उन्हें घेरे हुए इस प्रकार चले आ रहे थे। साथ में महात्मा जी चले जा रहे, चारों तरफ से सांप आप और दुनिया भर को सिस्टम उनके साथ आ रहा है। हाँ, जिस प्रकार याचक लोग दाता को घेर कर चलते हैं। जब तक तपस्वी अपने आश्रम में चले गए तो वह सब पशु वहाँ से इस प्रकार लौट गए। संपाति कहता कि अंगद, जिस प्रकार मंत्री लोग राजा को महल तक पहुँचा करके अपने अपने घर को लौट जाते हैं, बोले ऐसे लौट गए सब। सिंह, बाघ, हिरण, सांप सब लौट गए। ऋषि मुझे देख करके प्रसन्न हुए और अपने आश्रम में जाकर के पुनः शीघ्र बाहर निकल आए और मेरे पास आकर के उन्होंने मेरे आने का कारण पूछा। संपाति कहता है कि अंगद, ऋषि बड़े प्रसन्न हुए हमें देख करके, अंदर गए और तुरंत लौटे और हमें देख करके पूछा कि कहो बेटा, कैसे आगमन हुआ तुम्हारा आश्रम में? उन्होंने कहा कि गिरधराज, तुम्हारे रोंग झड़ गए हैं। बोले महात्मा जी ने कहा अंगद कि हे गिरधराज संपाति, तुम्हारे रोंग झड़ गए हैं और पंख जल गए हैं, इसका कारण क्या है? मैं तुम्हें भली भांति जानता हूं, तुम दोनों भाई मेरे पास आया करते थे। ऋषि ने कहा संपाति, मैं जानता हूं तुम दोनों भाई आते थे। संपाति, तुम बड़े भाई हो और जटायु तुम्हारा छोटा भाई था। महात्मा जी कहते तुम बड़े भाई हो, जटायु तुम्हारा छोटा भाई था। तुम दोनों ही मनुष्य रूप धारण करके मेरे चरण स्पर्श किया करते थे। बोले तुम मनुष्य का शरीर धारण करते थे? बोले हाँ महाराज। बोले हमारे पैर छूते थे? बोले हाँ महाराज। बोले यह तुम्हारी कैसी दशा हो गई है? संत ने कहा संपाति, कैसी दशा हो गई, अथवा तुमको किसने यह दंड दिया है? तुम समस्त बातें मेरे समक्ष। महात्मा कहते कि हे संपाति, तुम समस्त बातें मेरे समक्ष स्पष्ट रूप से हमें सुनाएं। क्या हुआ, कैसे हुआ? वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि संपाति कहता है महर्षि निशा करके पूछने पर मैंने अपना दुष्कर कार्य उन्हें इस प्रकार सुनाना आरंभ किया। संपाति कहता कि अंगद, मुनि के कहने पर मैंने अपना दुष्कर कार्य उन्हें इस प्रकार सुनाना आरंभ किया कि हे मुनिराय, मैं और छोटा भाई जटायु दोनों ही अपने बल के गर्भ से मोहित थे। अतएव हम दोनों भाइयों ने अपने अपर में पराक्रम की थाह लेने के लिए आकाश में सूर्य का पीछा किया। कैलाश पर्वत पर हमने ऋषियों के समक्ष यह प्रतिज्ञा की थी। बोले कहाँ? बोले कैलाश पर्वत पर, भोले बाबा के स्थान पर समस्त ऋषि मुनियों के सामने मैंने प्रतिज्ञा की थी। संपाति कहता है कि हे अंगद, कि हम दोनों अस्तांचल तक सूर्य को पीछा करेंगे। बोले जब तक डूब नहीं जाएंगे, उदय से अस्तांचल तक बोले पीछा करेंगे, और अस्तांचल पर उनके पहुंचने से पूर्व ही हम उनके निकट पहुंच जाएंगे। बोले संकल्प लिया, कैलाश पर ऋषियों के सामने प्रतिज्ञा की। संपाति कहता कि युवराज अंगद, यह निश्चय करके हमने उड़ान अब प्रारंभ की। अब मैंने दोनों भाइयों ने उड़ान प्रारंभ की और हम दोनों एक साथ ही आकाश पर जा पहुंचे। संपाति कहता है कि वहां से संसार के समस्त नगर रथ के एक पहिए के समान जान पड़ रहे थे। बोले वहां से संसार के समस्त नगर, बोले रथ के एक पहिए के समान, बोले पूरा संसार, जितने गांव गली और नगर बसे संसार में, बोले ऐसा लगता था इतनी ऊंचाई पे थे जैसे एक किसी रथ के पहिए हों। संसार रथ दिखता था। संपाति कहता अंगद, हम दोनों भाई वहां से अधिक ऊंचाई पर उड़ते उड़ते सूर्य के मार्ग पर जा पहुंचे। बोले किस मार्ग पर? जिस मार्ग पर सूर्य भगवान का रथ चलता है। 7 मार्गों का वर्णन तो कल सुग्रीव महाराज
संपाति ने बताया ही था। आज संपाति कहते हैं कि हम दोनों भाई वहाँ तक उड़ गए। बोले कहाँ तक? बोले जो रास्ता सूर्य भगवान का है, जिसमें सूर्य भगवान के रथ चलते हैं, बोले उस रास्ते पर पहुँच गए हम दोनों भाई। वहाँ से हमने नीचे की ओर दृष्टि डाली। संपाति कहता है कि अंगद, जब उस मार्ग पर हम पहुँच गए तो वहाँ से जब नीचे की ओर दृष्टि डाली तो पृथ्वी के वन घास की तरह दिखाई दे रहे थे। बोले जो धरती के वन है जंगल, बोले वो वन की घास की तरह है। बोले एक चारे की तिनके की तरह दिखाई दे रहे थे। बोले इतनी ऊंचाई पर है सूर्य भगवान के रथ का रास्ता। बोले उस पर मैंने खड़े होकर के देखा है। संपाति कहता दोनों भाइयों ने पृथ्वी को निहारा। संपाति कहता है अंगद, पर्वतों के कारण यह भूमि पत्थरों से ढकी हुई पृथ्वी सी जान पड़ती थी। पत्थरों से ढकी है। पृथ्वी की समस्त नदियां पृथ्वी पर लपेटे हुए सूत के धागे के समान प्रतीत होती थी। और संसार में जितनी नदियां हैं, संपाति कहता है कि अंगद, वहां से कहां से? बोले सूर्य भगवान के रथ के रास्ते से। बोले संसार की जितनी भी नदियां हैं, बोले पृथ्वी पर लपेटे हुए, जैसे पृथ्वी पर कोई सूत का एक धागा लपेट दिया गया हो। बोले ऐसी नदियां प्रतीत होती थी कि समस्त संसार की पृथ्वी पर सूत का धागा लपेट दिया गया हो। बोली नदियां ऐसी दिखती थी वहां से। संपाति कहता हिमालय, विंध्याचल और मेरु पर्वत बोले तालाब में खड़े हुए हाथी के समान दिख पड़ते थे। बोले जी, चाहे विंध्याचल हो, चाहे मेरु पर्वत हो, और बोले चाहे हिमालय हो। संपाति कहता कि वहां से ऐसा लगता था जैसे किसी तलैया तालाब में हाथी खड़ा हो। संपाति कहता कि अंगद, सूर्य के भीषण ताप के कारण अब हम दोनों भाइयों के शरीर से पसीना बहने लगा। अब हमें घोर थकावट का अनुभव होने लगा तथा हमें ऐसा जान पड़ने लगा मानो समस्त लोग भयंकर अग्नि के दाह में जल रहे हों। बोले ऐसा हमें लगने लगा कि समस्त लोग, समस्त ब्रह्मांड अग्नि की तरह ज्वलित हो गए हों। संपाति कहता है अंगद, अब तो हमारे ऊपर भयंकर भय, मोह और मूर्छा ने अधिकार जमा लिया। बोले डर लगने लगा, भय लगने लगा, बोले मूर्छा सी आने लगी। बोले इन तीनों ने अधिकार जमा लिया हो। अब संपाति कहता कि अंगद, हमें दिशाओं का भी ज्ञान नहीं रहा। बोले भूल गए हम कौन दिशा में हैं। बोले इतने ऊंचे पहुंच गए कि हमें दिशाओं का भी ज्ञान नहीं रहा। हमारे नेत्र और मन सूर्य के देदीप्यमान प्रकाश से नष्ट हो गए हैं। बोले तब हमने बड़ा प्रयत्न करके अपने मन और नेत्रों को सूर्य में लगाया। संपाति कहता है कि इस कठिन उपाय के पश्चात हमें बड़ी कठिनाई से सूर्य का दर्शन हुआ। बोले बड़ी कठिनाई से सूर्य का दर्शन हुआ। वह हमें पृथ्वी के बराबर ही दिखाई देते थे। बोले सूर्य, बोले जितनी बड़ी पृथ्वी, बोले इतने ही बराबर बोले वो सूर्य दिखाई देते थे। जटायु अत्यंत शिथिलता के कारण मुझसे बिना स्वीकृत लिए ही वहां से नीचे उतर पड़ा। संपाति कहता है कि जटायु को, हमारे छोटी बाई को ज़्यादा पीड़ा हुई तो बोले हमसे अनुमति नहीं ली, स्वीकृत नहीं ली और वापस पृथ्वी लोक के लिए लौट पड़ा। उसको पृथ्वी पर उतरते देख मैं भी आकाश से पृथ्वी पर उतरने लगा। मैंने देखा कि मेरा भाई पृथ्वी पर उतरने लगा तो बोले मैं भी उतरने लगा। मैंने अपने दोनों विशाल पंखों से जटायु को ढक लिया था। इस कारण के सूर्य की किरणों से जल गया और वायु के मार्ग से नीचे गिरते समय मुझे ऐसा प्रतीत हुआ था कि जटायु जन स्थान में गिरा है। मैं उस विंध्याचल पर्वत पर गिरा था। पंख जल जाने के कारण संपाति कहता है कि अंगद, मैं जड़वत हो गया था, मैं राज से भ्रष्ट हुआ, मेरे पंखे और शरीर जल गए। भाई से मेरा वियोग हो गया तथा मेरा पराक्रम नष्ट हो गया। अब मैं इस पर्वत से गिर करके अपने प्राण त्यागना चाहता हूं। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि उन मुनिवर से यह कहकर, वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि संपाति कहता है कि हे अंगद, उन मुनिवर से यह कहकर मैं अत्यंत दुखी होकर के विलाप करने लगा। मुझे दुखी देखकर महर्षि निशाकर, क्या नाम था महात्मा का? निशाकर। महर्षि निशाकर कुछ समय के लिए ध्यान मग्न हो गए, ध्यान में चले गए। तदंतर उन्होंने मुझसे कहा, संपाति तुम धैर्य को धारण करो। कहा कि धैर्य को
धारण करो, तुम्हारे पंख आ जाएंगे। महात्मा ने कहा कि धैर्य को धारण करो, तुम्हारे पंख आ जाएंगे और तुम्हारा बल पराक्रम भी लौट आएगा। जैसा पहले था बोले प्राप्त हो जाएगा। संपाति कहता है कि अंगद मैंने अपने महात्मा जी कहते हैं कि संपाति मैंने अपने तपोबल से यह सब ज्ञात कर लिया है कि तुम्हारे पंख आ जाएंगे, तुम्हारा बल आ जाएगा। ये मैंने अपने तपोबल से ज्ञात कर लिया है, जान लिया है, परख लिया है। महात्मा जी कहते हैं कि हे संपाति, इक्ष्वाकु कुल में एक दशरथ नामी महाप्रतापी राजा उत्पन्न होंगे। अब यहाँ से कथा संपाति कहता है कि हे अंगद, उस मुनिवर ने हमसे कहा, निशाचर नाम के महर्षि ने, कि हे संपाति, इक्ष्वाकु कुल में एक दशरथ नामी महाप्रतापी राजा उत्पन्न होंगे। उनके एक तेजस्वी पुत्र होंगे जो श्री रामचंद्र जी के नाम से प्रसिद्ध होंगे। बोले पहले ही बता दिया। संपाति कहते हैं हमें पता है, उन निशाचर नाम के महात्मा ने हमें पहले ही बता दिया था। हाँ, बोले हमें पता है। क्या पता है? बोले इक्ष्वाकु कुल में एक दशरथ नामी महाप्रतापी राजा उत्पन्न होंगे और उनके एक तेजस्वी पुत्र होगा जो श्री रामचंद्र जी के नाम से जगत में प्रसिद्ध होंगे। वह पराक्रमी धर्मात्मा श्री रामचंद्र अपने पिता की आज्ञा से अपनी पत्नी श्री सीता जी तथा अनुज श्री लक्ष्मण के साथ वन में आएंगे। बोले ये भी बता दिया था उन्होंने। संपाति कहता कि अंगद और सुनो, उस समय राक्षस राज रावण जो कि देवता तथा दानवों से भी अवध्य होगा, वह महाबली जन स्थान से बलपूर्वक सीता का हरण करेगा। बोले ये भी बतला दिया था, हमें मालूम था, उन महात्मा ने पहले ही। संपाति कहता कि और सुनो अंगद, महाराज जी ने कहा था कि वह परम सौभाग्यवती जनक नंदिनी सीता रावण द्वारा नाना प्रकार के भोगों का प्रलोभन पाकर भी स्थिर रहेगी। बोले अपने पतिव्रत धर्म से रावण कई प्रकार का प्रलोभन देगा। बोले ये भी हमें पता है। समस्त वानर सुन रहे हैं संपाति की बात। माता सीता की कथा सुना रहा है। जब सीता का जन्म नहीं हुआ, राम का जन्म नहीं हुआ, बोले पहले ही हमें पता है, निशाचर नाम के महर्षि ने बता दिया था। बोले वह अपने पतिव्रत धर्म से नहीं डगेंगी। बोले रावण काफी प्रलोभन देगा सीता को, विदेह कुमारी को, लेकिन वो स्थिर रहेंगी। संपाति कहता कि अंगद, और महाराज जी ने कहा था कि उसके प्रलोभनों से दूर रहते हुए वह अपने पति श्री रामचंद्र जी के लिए अत्यंत दुख सहेंगी। प्रलोभन में नहीं आएगी जनक विदेही कुमारी सीता। बोले अपने पति रामचंद्र जी के लिए अनेक प्रकार के बोले कष्ट देगा रावण, और बोले सीता सहन करेगी। संपाति कहता हमें और पता है। अंगद बोले और क्या पता है? बोले महर्षि ने कहा था कि वह रावण का अन्न भी ग्रहण नहीं करेगी जनक नंदिनी। बोले जितने समय तक वहाँ रहेगी, बोले रावण का अन्न भी ग्रहण नहीं करेगी। बोले हमें ये भी पता है। अंगद कहते महाराज तो भूखों मर रही होगी। बोले नहीं, हमें मालूम है क्या खाती हैं। बोले अभी आगे बताएंगे तुम्हें। रावण का अन्न नहीं खाएगी विदेह कुमारी। सुरपति इंद्र यह जान करके कि जनक नंदिनी सीता रावण का अन्न ग्रहण नहीं करने के लिए उपवास कर रही हैं। संपाति कहता है कि ऋषिवर ने बताया था कि इंद्र को मालूम पड़ गया कि सीता ने उपवास लिया है कि जब तक लंका में रहूंगी मैं रावण का अन्न ग्रहण नहीं करूंगी। उपवास ले लिया, व्रत ले लिया। इंद्र को मालूम पड़ा। उनके लिए देव दुर्लभ खीर जो कि अमृत के समान होगी। कौन? बोले देव दुर्लभ। बोले जो देवताओं को भी दुर्लभ है वो है खीर। वो है खीर, अमृत के समान होगी। निवेदन करेंगे सीता जी यह जानकर कि यह खीर देवेंद्र द्वारा भेजी हुई है, उसे स्वीकार कर लेंगी। संपाति कहता है कि हमें मालूम है, महाराज जी ने कहा था कि और भोजन के समय उसमें से श्री रामचंद्र जी के उद्देश्य से कुछ भाग निकालकर पृथ्वी पर रख भी देंगी उस खीर में से। बोले हमें ये भी पता है, ये भी पता है कि भगवान के लिए कुछ हिस्सा निकाल करके माता पृथ्वी पर रख देंगे, इसके बाद पान करेंगे उस खीर को। और संपाति कहता है कि महात्मा जी ने कहा था कि सीता यह कहेंगी
कि यदि मेरे पति श्री रामचंद्र और देवर श्री लक्ष्मण जी जीवित हों अथवा देव भाव को प्राप्त हो गए हों तो यह अन्न उनको सादर समर्पित है। जिंदा है तो समर्पित, और बोले मर गए देवलोक को प्राप्त हो गए तो बोले तो यह भाग उन्हें समर्पित है। बोले यह भी कहेंगी सीता खाने के पहले। संपाति कहता है कि अंगद, महात्मा जी ने हमसे कहा कि हे संपाति, श्री रामचंद्र जी द्वारा भेजे हुए बानर यहाँ सीता जी को ढूंढते हुए आएंगे। बोले हमें ये भी मालूम है, कहा था मुनिवर ने कि सीता जी की खोज के लिए बानर यहाँ तक आएंगे। उन्हें तुम श्री राम की पत्नी सीता का पता बताना। बोले ये हमें आदेश दे दिया गया था उन्हें मुनि के द्वारा। उन्होंने ये कथा सुनाई, विवरण भविष्य सुनाया। भविष्य है बोले, ये उस समय का अवतार नहीं हुआ था। भविष्य सुनाया और बोले हमारी जिम्मेदारी लगा दी, बोले ड्यूटी लगा दी। बोले निशासर नामक महात्मा जी ने कि हे संपाति, तुम्हारी ड्यूटी है, जिम्मेदारी है कि जब बानर आए तो तुम श्री राम की पत्नी सीता का पता बता देना। पता बताकर तुम उनकी उपयुक्त सेवा करोगे। बोले ये भी बता दिया था। तुम उन बानरों के आने की बात देखना। बोले कहा था उन्होंने कि कहीं नहीं जाना। बोले इंतजार करना उन बानरों के आने का। यहाँ से कहीं अन्यत्र कभी यानी किसी और दूसरी जगह मत जाना। बोले रोक गए थे हमको कि यहीं रहना है तुमको। बोले महात्मा जी ने कहा था। संपाति कहता कि अंगद कि तुम निरंतर यहीं रहते हुए देश काल की प्रतीक्षा करो। उपयुक्त समय पर तुम्हें नवीन पंख प्राप्त होंगे। समय आ जाएगा तो बोले नए पंख तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। उस संपाति में अपने तपोबल से तुम्हें अभी पंख युक्त कर सकता हूँ। बोले महात्मा जी ने कहा था कि संपाति, मैं अपने तपोबल से तुम्हें पंख अभी दे सकता हूँ, किंतु तुम यहाँ रहकर संसार का अधिक कल्याण करोगे। अगर पंख दे देंगे तो चले जाओगे, इसलिए तुम्हें पंख नहीं दे रहे। समय आने पर मिल जाएंगे तुम्हें, यहीं रहो। इसलिए मैं ऐसा करना इस समय उचित नहीं समझता हूँ। बोले महात्मा जी ने कहा था कि इसलिए उचित नहीं समझता हूँ, हम तुम्हें पंख अभी दे देंगे तपोबल से। संपाति कहता कि महात्मा जी ने कहा था कि तुम उन दोनों राजकुमारों की उचित सहायता करना। इससे ब्राह्मणों, गुरुजनों, संत महात्माओं, मुनियों और इंद्र का भी कार्य हो जाएगा। बोले ये जिम्मेदारी सौंपी थी। और कहा था कि गिरिधराज, मैं भी उन दोनों राजकुमारों के दर्शन करना चाहता हूँ, किंतु व्यवस्था है, मजबूरी है। महात्मा जी ने कहा संपाति से कि मैं भी दर्शन करना चाहता हूँ दोनों राजकुमारों की, लेकिन बोले क्या है? बोले व्यवस्था, मजबूरी। इतने दीर्घ काल तक शरीर नहीं रह सकता बोले हमारा। महात्मा जी बोले, संपाति बोले महाराज हमारा? अरे बोले तुम्हारा तो रहना ही है, तुम्हारा तो रहना ही है। तो क्या हुआ? उन महर्षि ने इसके अतिरिक्त और भी अनेक हितकर के बातें कह करके मुझे समझाया था। संपाति कहते हैं कि हे अंगद, उन निशासर नामक महात्मा जी ने इसके अतिरिक्त और भी अनेक हितकर बातें हमें कह करके मुझे समझाया। तब वह मुझसे अनुमति लेकर के अपने आश्रम में चले गए और मैं भी धीरे धीरे वहाँ से इस पर्वत शिखर पर आ गया, अपनी गुफा में आ गया। यहाँ आकर के मैं निरंतर आपके आने की प्रतीक्षा कर रहा था अंगद। उस समय से बोले अब तक अनेक बार मेरे मन में शरीर त्याग करने की इच्छा हुई है। बोले अनेक बार क्या शरीर का त्याग कर दें, जर्जर अवस्था भी भोग ली मैंने। संपाति कहता अंगद, किंतु महर्षि निशाकर की बात को स्मरण करके मैंने उस संकल्प को कभी कार्यान्वित नहीं किया। बोले शरीर नहीं त्यागा, ध्यान आ जाती थी कि ऋषि हमारी ड्यूटी लगा गए हैं। संपाति कहते हैं कि हे अंगद, मुनि वर के स्वर्ग लोक चले जाने पर मेरे हृदय में अनेक तर्क वितर्क उठ खड़े हुए। बोले जब मुनि स्वर्ग लोक चले गए तो बोले हमारे हृदय में, संपाति कहते कि अंगद, अनेक प्रकार के तर्क वितर्क आए उनकी बातों को लेकर के, जिसके कारण मैं निरंतर बोले चिंता रूपी चिता में जलता रहा। बोले सदैव चिंता रूपी चिता में संपाति कहता है कि अंगद मैं जलता रहा हूँ। मुनिवर ने जो बात मेरे प्राणों की रक्षा के लिए कही थी, उसी से मेरे समस्त दुख नष्ट हुए हैं। बोले कहा था उन्होंने, बोले उसी से
हमारे समस्त दुख नष्ट हुए हैं। अंगद, जैसे प्रकाश से अंधकार का तुरंत नाश हो जाता है। संपाति कहता कि हे अंगद, जैसे रोशनी से प्रकाश से अंधकार का तुरंत नाश हो जाता है, उसी प्रकार मुनिवर के सत उपदेश से, मुनिवर के द्वारा जो सत उपदेश दिए गए, तो बोले मेरे अज्ञान अंधकार का सर्वथा नाश हो गया। संपाति बोले अज्ञान नष्ट हो गया है सर्वदा के लिए। मैंने अपने पुत्र से सीता हरण की बात सुनकर के पूछा था। संपाति कहता कि अंगद, मैंने अपने पुत्र पाशर्व से पूछा था सीता हरण के मामले में कि तुमने अपनी आँखों से सीता का हरण का दृश्य देखते हुए भी उस दुष्ट रावण से सीता की रक्षा क्यों नहीं की। बोले मैंने पूछा था, कहा था कि तुमने अपने आँखों से देखा है बेटा सीता का हरण, फिर तुमने सीता की रक्षा क्यों नहीं की। किंतु मेरा पुत्र दशरथ के प्रति प्रेम मेरा, संपाति कहता है किंतु मेरा पुत्र दशरथ के प्रति मेरे प्रेम की बात जानता नहीं था। बोले पुत्र को मालूम नहीं था कि हमारा और हमारे दशरथ के बीच में क्या रिश्ता है और क्या प्रेम है। बोले ये हमारा पुत्र नहीं जानता था, इस कारण उसने यह कार्य में अपनी रुचि नहीं दिखलाई। संपाति कहता है बोले ने वो रावण को वहीं पटक लेता। बोले हमारा पुत्र का कम बलवान है। संपाति कहता है बलवान है। बानरों के साथ जब संपाति का इस प्रकार संभाषण हो रहा था, तभी उसके लाल रंग के पंख निकल आई। संपाति यह संवाद कर रहा था, अपनी पूर्व कथा बता रहा था, और जब बानरों ने देखा कि संपाति के शरीर पर लाल लाल पंख जमने लगे, बानरों के सामने ही यह चमत्कार पूर्ण कार्य हो गया। बोले बानरों के सामने ही चमत्कार हो गया। संपाति यह देख करके अत्यंत प्रसन्न हुआ कि हमारे पंख जम रहे हैं। वह बानरों से कहने लगा संपाति कि अत्यंत तेजस्वी महर्षि निशाकर जी के कथन के अनुसार सूर्य किरणों से विदग्ध मेरे दोनों पंख पुनः पूर्वत निकल आए हैं। बोले जैसा कहा था महात्मा जी ने, बोले वैसा हुआ। महात्मा जी की भविष्यवाणी बोले सही निकली। संपाति कहता कि युवा अवस्था में मुझसे जैसा बल पराक्रम था, वैसा ही बल और पुरुषार्थ मुझ में इस समय भी आ गया है। बोले अब ऐसा लगता है कि जैसे जवानी लौट करके आ गई है, बातें करते हुए। संपाति कहता है कि मैं अपने अंदर पूर्ववत बल विक्रम पाकर के अत्यंत प्रसन्न हूँ। हे बानरों, मेरे जले हुए पंखों का फिर से नए रूप में आ जाना तुम्हारे कार्य की सफलता का सूचक है। बोले समझ लो कि तुम्हारा कार्य सफल हो गया। बोले ये सूचक है, हमारे पंख जमे आए। मुनि जी ने कहा था कि जब बानर आएंगे सीता जी की खोज के लिए, तब तुम्हारे पंख जमेंगे। बोले वह समय है तुम्हारा। तो बोले हमारे पंख जमे आए। तो बोले ये निश्चय, उन्होंने कहा था कि बानर सीता जी की खोज में यानी कि पास हो जाएंगे। बोले इससे सिद्ध होता है कि तुम्हारा काम बन जाएगा। संपाति कहता है कि हे बानरों, इसलिए तुम सब तुरंत ही सीता की खोज प्रारंभ कर दो। बोले अब देर नहीं लगाओ, तुरंत कर दो। बोले अब खोज शुरू, तुम्हें अवश्य सफलता होगी। यह कहकर के गिरधराज संपाति अपने आकाश गमन की शक्ति का परिचय जानने के लिए वहां से आकाश में उड़ गया। संपाति ने परीक्षा लेने के लिए अपनी स्वयं की पंख जमे आए, बल भी जवानी घाई लग रहा। बोले अपने छठवें मार्ग पर पहुंचूं, पांचवा और छठवां मार्ग है गीध का, गरुड़ का। बोले उस पर पहुंचूं। संपाति की बातें सुनकर बानर समुदाय भी प्रसन्न हो उठा। हाँ यार, अब बात पक्की है। बोले सील लग गई, मोहर लग गई। तथा श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए फिर से उत्साहित होकर सीता जी की खोज के लिए वहां से अब सब बानर अब चल देते हैं। उस संपाति की बतलाई हुई दक्षिण दिशा, संपाति ने कौन दिशा बतलाई? दक्षिण दिशा। तो समस्त बानर संपाति की बतलाई हुई दक्षिण दिशा में ही समस्त बानर अब अग्रसर हुए। तो आज की कथा का समापन यहीं पर। कल की कथा सुनेंगे। गिरधराज संपाति द्वारा सीता का समाचार सुनकर समस्त बानर अत्यंत प्रसन्न हुए। वे सब एकत्रित होकर के प्रसन्नता के साथ गर्जना करने लगे। सभी बानर अत्यंत बलवान और सूरवीर थे। ये कथा कल सुनेंगे।
हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, सिर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही की आस से, ऐसे कृपा हो नाथ की जो गुण हो वह दास की। दीनानाथ तो अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारो नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ, जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय जयकार हो। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री रामायण महारानी जी की जय जयकार हो। बोलिए परम पूज वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। परम पूज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। परम पूज सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। परम पूज काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। बोलिए पथरी धाम की जय जयकार हो। श्री खेरप सरकार की जय जयकार हो। मनसला मैया की जय जयकार हो। श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। समस्त संत महात्माओं की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। हरि ओम शरणम गच्छामि, हरि ओम शरणम गच्छामि, हरि ओम शांति शांति शांति, हरि ओम शांति शांति शांति।